फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले एक बहुत ही पॉपुलर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स जिससे आप भी मार्केट का एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं एंड बैंक्स इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी एंट्री बना सकते हैं, जिसमें आपका एसएल बहुत छोटा होगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज एफवीजी? सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप होता क्या है वो समझना होगा। आइए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। जब भी मार्केट में इस तरह का एक मूव आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें एफवीजी गैप मिलता है। बिकॉज ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है, जहाँ पर बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री अपनी बनाए होंगे। इसकी वजह से ये इतना फास्ट मूव किया है। तो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि जब भी मार्केट में एक मोमेंटम आता है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनती है या इस तरह की बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, तो हमें यही लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाया है, ठीक है, आपको बहुत सिंपल मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है। देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें सिर्फ देखना जो भी कैंडल से मूव आई है, ठीक है, जो बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, तो ये 3 कैंडल्स है। इस 3 कैंडल के बीच में आप एक गैप देख रहे होंगे, फर्स्ट और लास्ट कैंडल के बीच में। यही हमारा फेयर वैल्यू गैप है। इस एरिया को ही इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, कि मार्केट ने एक इम्बैलेंस बनाया है और चले गया है। अगर मार्केट एक तरफा मूव कर गया तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए इस लेवल पे रिटर्न आता है एंड देन एक बड़ी मूव देता है। तो हमेशा इस लेवल पे आने का हमको वेट करना है कि मार्केट फॉर एग्जांपल इस तरह से मूव कर रहा है, ये गया ऊपर, एक हायर हाई बनाते जा रहा है, बट मार्केट वापस इस लेवल पे आता है एंड देन फिर एक मूव मिलता है आपको बड़ा। तो इसे क्यों बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप है? यहाँ से क्यों मूव आता है? बिकॉज जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अपना पैसा डाला और उन्होंने जो क्वांटिटी चाहिए था उतना पूरा क्वांटिटी उनको मिला नहीं, तो इसलिए मार्केट वापस से इस लेवल पे आता है कि वो और क्वांटिटी को ऑर्डर पंच करे, ठीक है, एंड देन मार्केट अपने जो डायरेक्शन में है वो मूव करे। आई होप मैं क्लियर हूँ ये ड्राइंग के थ्रू। जैसे ही अपने ये बेरिश है, ठीक है, अगर मार्केट में बेरिश मूव चल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें देखना है जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया है क्या, कोई इम्बैलेंस बनाया है क्या। अभी इसके फर्स्ट कैंडल में और लास्ट कैंडल में ये गैप है जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। हमेशा आपको इस तरह से ही निकालना है। आपको देखना है फर्स्ट कैंडल एंड लास्ट कैंडल, बीच के कैंडल सिर्फ आपके फेयर वैल्यू गैप निकालने के लिए आपको हेल्प करता है और कुछ नहीं, ठीक है। इस एरिया को हम इस तरह से मार्क करते हैं। हमने ये फर्स्ट कैंडल का लो और लास्ट कैंडल का हाई हमें मार्क करना है। ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ठीक है। आई होप यहाँ पर क्लियर है आपको एफवीजी कैसे निकालना है मार्केट में। वाई एफवीजी मैटर्स? क्यों ये मार्केट का इम्बैलेंस जोन इतना इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशन के लिए एंड बैंक्स के लिए? यूजुअली इंस्टीट्यूशंस इन गैप्स का यूज करते हैं लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, इसलिए एफवीजी जोन हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट बन जाता है। आइए मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ लाइव किस तरह से ये जोन पे मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, मैंने एक एफवीजी जोन मार्क करके रखा है, ठीक है। एक मोमेंटम आया था इस मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा था मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट करके गया था। जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसकी प्रीवियस कैंडल को हमको देखना है एंड उसके ऊपर वाले कैंडल को देखना है, ठीक है। उसके बीच का जो एरिया है वो हमारा एफवीजी जोन। तो मैंने इस जोन को मार्क कर लिया था पहले, ठीक है। अब मैंने मार्क किया है, मार्केट ने कितने अच्छे से देखिए इतना ऊपर तक गया, बराबर एफवीजी जोन को टैप किया है एंड देन मूव किया। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ट्रेड करना। या तो आप वेट करो कि यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रही है क्या, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है क्या, तो अदरवाइज बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखूँगा ये जोन पे या तो 50% पे, ठीक है। ये जोन पे मेरा लिमिट ऑर्डर लगा होगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिकली प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा
एफईजी के नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस देना है स्टॉप लॉस के लिए कि मार्केट मूव कर सके, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सबसे पहला टारगेट होगा प्रीवियस हाई, जो ये था, ठीक है। आप प्रीवियस हाई आप टारगेट देखो 1:3, जैसा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, चलिए। यहाँ पर मैंने एक और एफईजी आप लोग के लिए मार्क करके रखा है। मार्केट ने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिया है, ठीक है, एंड फिर सडनली मूव किया है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। एक फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये तीनों कैंडल के बीच में एक एफईजी जोन बन गया है, जिसको मैंने मार्क किया। देखो मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। मेरा ट्रेड यहीं स्टार्ट हो जाता, ठीक है। मुझे स्पेस देना है थोड़ा सा। आप यूजुअली इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस छोटा देना है, आपको बस ये मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है इससे। प्रीवियस हाई मेरा टारगेट होगा, ये मेरा प्रीवियस हाई टारगेट है, ये 1:5 मिला है मेरे को। यहाँ पर मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको आप जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, और जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बहुत सिंपल है। मेरे को इस एंट्री पे ये लेवल पे एंट्री करनी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, लास्ट हाई मेरा टारगेट है। बहुत सिंपल। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। इमोशनली काफ़ी टाइम आप लोग बोलोगे नहीं भी हाँ मेरा 1:1 आ गया, मैं निकल जाता हूँ 1:2। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। अगर आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे, बिकॉज 1:3, 1:2.5, 1:5 ऐसे इसके टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो आप इस स्ट्रैटेजी को ये रूल के साथ फॉलो करना हमेशा। 4 ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करना है आपको इस स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट, फॉलो द ट्रेंड। अगर मार्केट बुलिश है तो आप प्लीज बाय के लिए एफईजी आइडेंटिफाई कीजिए। अगर मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, तो आप सेल के लिए एफईजी लेवल आइडेंटिफाई कीजिए। सेकेंड, फाइंड एफईजी नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। आपको देखना है कि कोई ऐसा एक एरिया है मार्केट जिस लेवल को बार बार टेस्ट करके या तो बुलिश मोमेंटम दिया है या बेरिश मोमेंटम दिया है। वो लेवल के आसपास अगर एफईजी क्रिएट होता है तो सबसे अच्छा आपको एक्यूरेसी, विनिंग एक्यूरेसी उस लेवल पे मिलती है। थर्ड, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है एफईजी लेवल के नीचे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपका टारगेट स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। फोर्थ, टेक प्रॉफिट मिनिमम प्रीवियस हाई पे और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने $100 का रिस्क लिया है तो मिनिमम $200 का प्रॉफिट होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस भी आपके हिट होते हैं, अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपके 1 या 2 ट्रेड्स में रिकवर होने के बाद भी आप वो डे प्रॉफिट में क्लोज करोगे। सो ये थे 4 रूल्स जो आपको फॉलो करना है। सिर्फ एफईजी देख के एंट्री मत लो, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है 1 आवर 4 आवर में, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखना कंपलसरी है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर हमें एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली अब बनाइए, जिसमें आपको टारगेट बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटे होंगे, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा मिलेगा इस स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, ये थी एफईजी स्ट्रैटेजी, एक सिंपल और इफेक्टिव स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपको गोल्ड और फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो जैसे ऑर्डर ब्लॉक, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा द फॉरेक्स कोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।